नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की, जो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और बेहद प्रतिस्पर्धी होने जा रहा है। कोलकाता में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र दीदी की 10 प्रतिज्ञा जारी की है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता जारी रहेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को सालाना 20,400 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को बंगलार युवा साथी योजना के तहत मासिक 1,500 रुपए यानी सालाना 18,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये स्पष्ट संकेत है कि टीएमसी इस चुनाव में महिलाओं और युवाओं को अपना मुख्य आधार बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषि क्षेत्र को भी चुनावी एजेंडा में प्रमुखता दी है। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट शुरू करने का वादा किया है, ताकि किसान परिवारों को लगातार आर्थिक सहायता मिलती रहे और भूमिहीन किसानों को सहारा मिले। साथ ही हर ब्लॉक और शहर में सालाना दुआरे चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगी। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की बात करते हुए उन्होंने बांग्लार शिक्षा यत्न योजना का जिक्र किया, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। ये योजनाओं का ढांचा स्पष्ट करता है कि टीएमसी इस चुनाव में विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर जोर देने जा रही है। चुनावों के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू है और भाजपा जानती है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा बंगाल से ईर्ष्या करती है और पूरी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उनके इस बयान से स्पष्ट होता है कि चुनाव का राजनीतिक परिदृश्य केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सत्ता और राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई भी है। टीएमसी ने अपने संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत किया है। पार्टी ने लगभग 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और पुराने विधायक जिन्हें हटाया गया है या फिर मैदान में उतारा गया है, इससे रणनीति का उद्देश्य बूथ स्तर पर मजबूत संपर्क बनाए रखना और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना है। ममता बनर्जी की रणनीति में मौजूदा योजनाओं को और मजबूत करना है, जनता से सीधे संवाद करना और विभिन्न जातीय और वर्गीय समूह को जोड़ना शामिल है। ये स्पष्ट संकेत है कि टीएमसी अपनी व्यापक जन समर्थन रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं विपक्षी दल भी कम सक्रिय नहीं है। भाजपा ने अपने चुनावी एजेंडे में विकसित बंगाल और रोजगार, पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। उन्होंने रणनीति मिशन 160 के माध्यम से टीएमसी से मतदाताओं का वोट शेयर कम करने और बहुमत हासिल करने पर केंद्रित है। भाजपा डिजिटल अभियान और बूथ स्तर पर विस्तार कर रही है, ताकि केंद्र सरकार के विकास मॉडल और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। लेफ्ट फ्रंट और अन्य विपक्षी दल भी अपनी सूची और रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें वित्तीय पारदर्शिता, रोजगार और बाह्य पूंजी प्रवाह जैसे मुद्दे जोर पर हैं। कुल मिलाकर 2026 का चुनाव केवल वादों का चुनाव नहीं है, बल्कि ये रणनीति, पहचान और सामाजिक गठबंधन का संघर्ष भी है। टीएमसी का फोकस जनहित योजनाओं, महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय सहायता और किसानों को दी जाने वाली सहायता पर है। वहीं विपक्षी दल विकास, रोजगार और पारदर्शिता को अपनी मुख्य रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पहचान, राजनीति, धार्मिक तत्व और सांस्कृतिक विभाजन भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस चुनाव का नतीजा न केवल सत्ता का निर्धारण करेगा, बल्कि यह बंगाल के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय करेगा। जनता ये तय करेगी कि कौन सी पार्टी उन्हें बेहतर विकास, सुरक्षा और अवसर देने का वादा करती है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 इस बार केवल वोटों का गणित नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समग्र संघर्ष होगा। टीएमसी और विपक्षी दल दोनों अपनी रणनीतियों और घोषणाओं के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले महीनों में राजनीतिक घमासान और चुनावी चर्चाएं और भी तेज होंगी, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा, जो तय करेगी कि बंगाल का भविष्य किस दिशा में और किसके हाथों में जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।